आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप सभी के साथ में गुजरात की मशहूर मिठाई। अब ये मिठाई कोई बेसन की बर्फ़ी, साधारण बर्फ़ी तो बिल्कुल भी नहीं है। ये है गुजरात की मशहूर मिठाई यानी कि मोहन थाल। मोहन थाल बेसन की बर्फ़ी नहीं होती है, आपको बता दूँ। मोहन थाल एक अलग रेसिपी है, एक अलग मिठाई है और इसका टेस्ट ना थोड़ा थोड़ा बेसन की बर्फ़ी जैसा होता है, लेकिन ये दानेदार होती है, अंदर से सॉफ्ट होती है और खाने में बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो अगर आप भी जब मोहन थाल बनाते हैं और उसकी जगह या बेसन का हलवा बनता है या फिर आपकी बेसन की बर्फ़ी बन करके तैयार होती है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आपका जो मोहन थाल है वो हमेशा परफेक्ट ही बनेगा। तो यहाँ पर हम शुरू कर देते हैं रेसिपी को बनाना। अब आप मेज़रमेंट के लिए देखिए, मेज़रमेंट कप यूज़ कर सकते हैं या फिर कटोरी यूज़ कर सकते हैं। मैं आज कटोरी की मदद से सारे इंग्रेडिएंट जो है वो नापने वाली हूँ। 2 कटोरी मैंने इसमें बेसन डाला है। अब यहाँ पर हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यूज़ करने वाले हैं वो है दही, और दही में हम मिला देंगे 1 टेबल स्पून जितना ऑयल या फिर देसी घी। तो ये आपके ऊपर है, आपने इसे देसी घी से बनाना है या फिर ऑयल से बनाना है। दोनों से ही बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होता है। तो यहाँ दही में हमने जो है ऑयल को मिला लिया है। अब इसी दही का हम मोयम लगाएंगे। तो बेसन में हम धीरे धीरे करके इसको ऐड करेंगे और हाथों की मदद से इसे अच्छी तरीके से मलते जाएंगे। तो ये जो स्टेप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसी की मदद से आप देखेंगे कि पूरी बर्फ़ी बनने के दौरान, मोहन थाल बनने के दौरान हमारा जो दाना है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और एंड तक हमारी जो बर्फ़ी है वो दानेदार बन करके तैयार होगी। तो यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से इसका दाना फॉर्म हो चुका है ना। तो ऐसे ही इसका दाना फॉर्म होना चाहिए और अब आप इसे 10 मिनट के लिए छोड़ के रख दीजिए। 10 मिनट के बाद आपको क्या करना है, ये जो दानेदार मिक्सचर है ना वो पूरी तरह से सेट हो चुका है। तो इसे हम डाल देंगे इस तरह से एक मिक्सी के जार में। अब इससे क्या होगा कि जो बड़े छोटे दाने आप देख रहे हैं, कुछ दाने बड़े हैं कुछ दाने छोटे हैं, वो सारे एक बराबर हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने मिक्सी में एक बार चला लिया और ये दाना एकदम परफेक्ट एक बराबर हो चुका है। तो कई लोग क्या होता है, मोहन थाल में जो मोयम लगाते हैं वो या तो गरम घी का लगाते हैं या फिर दूध का लगाते हैं। दोनों ही तरह से मैंने ट्राई किया है, अच्छा बनता है पर उतना अच्छा नहीं बनता जितना अच्छा दही से बनता है। इससे पहले भी मैंने आप सभी के साथ में दही से मोहन थाल की रेसिपी शेयर की थी। ये दोबारा से रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये थोड़ा सा नए तरीके से मैंने आप सबके साथ शेयर की है। इस तरीके से भी आप बना के देखेंगे तो परफेक्ट मोहन थाल बन करके तैयार होगा। अब इस तरह से आपने क्या करना है, कोई भी मोल्ड ले लेना है, उसमें थोड़ा सा घी या तेल ग्रीस कर दीजिए। इसके बाद मैंने बटर पेपर लगाया है, तो अगर आपके पास हो तो लगा लीजिए और अगर नहीं है तो मैं आपको आगे एक टिप्स बताऊंगी जिसकी मदद से आपका जो मोहन थाल है वो आराम से डीमोल्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम यहाँ पर चीनी लेंगे, तो 2 कप या 2 कटोरी बेसन में आपने 1 कटोरी चीनी लेना है और इसमें पानी हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। शुरुआत में 4 से 5 चम्मच पानी डालें और इसको पकने दीजिए। कम पानी डालने से क्या होता है कि हमें चाशनी बनाने का कोई झंझट नहीं होता है, अपने आप ही ये एक तार की चाशनी बन करके तैयार होगी। अगर आप इसमें आधा कप या फिर आप इसमें 1 कप पानी मिला देंगे तो फिर आपको इसे बहुत पकाना होगा और चाशनी बनाने में दिक्कत आएगी। तो देखिए अभी चीनी पूरी तरीके से घुली नहीं है और ये चाशनी का फॉर्म ले रहा है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे। तो ये देखिए कुल मिला के मैंने 7 से 8 चम्मच पानी ऐड किया होगा, उससे ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया है। और अब इस तरह से जब तक कि पूरी तरह चीनी घुल नहीं जाती हम इसे पकाते रहेंगे। तो यहाँ पर आप इसे धीमी आंच पर पकाइएगा, मीडियम फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं पकाइएगा। और अब एक चम्मच पे इस तरह से थोड़ी सी चाशनी रख के आप चेक कर लीजिए। पूरी जब चीनी घुल जाएगी तो ऑटोमेटिक इसका एक तार बन करके तैयार होगा। तो ये देखिए पूरा एक तार बन करके तैयार हो रहा है। तो इस तरीके से आप कभी चाशनी तैयार कीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आराम से बन जाती है। अगर आप नहीं भी चेक करेंगे तो भी ये जो है एक तार की ही चाशनी रहेगी। अब मैंने जो हमारा बेसन तैयार हुआ था ग्राइंड किया हुआ, उसे एक पैन में निकाल लिया है और इसे हम धीमी आंच पे रोस्ट करेंगे। आपने इसको बिल्कुल इसी तरीके से रोस्ट करना है और बिल्कुल भी इसे छोड़ना नहीं है। इसे हम लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे और इसका हमें बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो अभी आप देखेंगे ये जो सॉफ्ट मुलायम दाना है ना, धीरे धीरे इसके अंदर हार्ड होता जाएगा और फिर हमारा दाना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो बस आप इसे पूरी तरीके से चलाते रहिएगा चारों तरफ से और इस तरह से जो बड़े दाने हैं उसको स्पैचुला की मदद से फोड़ते जाइएगा या तोड़ते जाइएगा, जो भी समझ में आए करते जाइएगा। और अब आप देखिए किस तरह से इसका जो दाना है ना वो बराबर हो चुका है। अब ये जो आप दाना देख रहे हैं ये बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगा चाशनी मिलाते समय, नहीं तो क्या होता है कि जब आप
ऐसे करते हैं तो दाना तो फॉर्म होता है, जैसे घी का अगर आप करेंगे ना तो ऐसे में तो दाना रहेगा, लेकिन जैसे ही आप उसमें चाशनी ऐड करेंगे तो वो दाना सब कुछ मिक्स हो जाता है। लेकिन दही से आप अगर इस तरह से मोयम लगाते हैं तो बिल्कुल भी आपका जो दाना है ना वो गायब नहीं होगा और एंड में दानेदार मोहन थाल आपका बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पर ये जो चाशनी रेडी की थी हमने शुगर सिरप, उसे डाल दिया है और डालते वक्त भी मैंने गैस के फ्लेम को जो है धीमा रखा हुआ था। और अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें मिक्स करने के बाद अब हमें इसे थोड़ा सा पकाना होगा, हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। तो देखा आपने, आज की रेसिपी में हमने कंडेंस मिल्क यूज़ नहीं किया, मावा यूज़ नहीं किया, घी नहीं यूज़ किया। इन सब के बजाय हम एक चीज़ यूज़ करेंगे जो हर किसी के घर में होती ही है, वो है घर की ताज़ी मलाई। तो यहाँ पर हम इसमें 1/4 कप जितना मलाई या फिर 2 टेबल स्पून भर करके एकदम मलाई डाल देंगे। मलाई डालने से क्या होगा कि आपका जो मोहन थाल है वो बिल्कुल भी कड़ा नहीं होगा, अंदर तक सॉफ्ट रहेगा। बाहर से अच्छे से सेट हो जाएगा लेकिन अंदर से सॉफ्ट ही बना रहेगा। तो इसी तरीके से अब आपने पकाना है। कब तक पकाना है ये जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मोहन थाल बहुत सख्त भी हो सकता है। तो अगर आपके पास मलाई नहीं है, पहले मैं उसका ऑप्शन बता देती हूँ कि अगर मलाई नहीं है तो आप उसकी जगह पर देसी घी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको अगर देसी घी डालना है तो लगभग 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा आपको देसी घी डालना होगा, यानी कि 1/3 कप आपको देसी घी डालना होगा, तब आपका मोहन थाल अंदर से सॉफ्ट रहेगा। लेकिन मलाई सबसे बढ़िया ऑप्शन है। और देखिए धीमी आंच पे मैंने इसे पका लिया है। लास्ट में इलायची का पाउडर भी इसमें शामिल कर देंगे और इसे भी मिला लेंगे। तो यहाँ पर जब आप इसे चलाएंगे तो इस तरह से ये गाढ़ा होना चाहिए, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। और जब आप इसे चलाएंगे ना तो बहुत ही दम लगेगी, मतलब कि थोड़ा सा स्पेशल आपको भारी भारी सा लगेगा और मुश्किल से ये आप इसे चला पाएंगे, मतलब कि बहुत स्मूथली ये बैटर मिक्स नहीं होगा, बैटर फैलेगा नहीं। और ये जो मिश्रण है वो बिल्कुल रेडी है। गैस को बंद कर लेंगे। बंद गैस करने के बाद हम इसे रख करके थोड़ा सा चला लेंगे जब तक कि ये थोड़ा सा और थिक नहीं हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए आपको इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। तो बिल्कुल इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी होनी चाहिए, तभी हमारा जो मोहन थाल है वो सेट हो पाएगा। तो ऐसी कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। अब ये जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है सेट होने के लिए। तो फटाफट से जो हमने मोल्ड पहले से रेडी करके रखा था ना उसे डालेंगे। और मेरे डालने पर आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका दाना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बिल्कुल दानेदार हमारा मोहन थाल एंड तक जैसे कि मैंने कहा था वैसा बन करके तैयार हुआ है। सेट होने में से ज़्यादा वक्त नहीं लगता। आप देखेंगे कि पूरी तरह ठंडा भी नहीं हुआ रहेगा अंदर से और ये पूरी तरह से सेट हो जाएगा। तो आपको जैसे मैंने ट्रिक बताई थी कि अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप मोल्ड को हल्का सा गर्म करेंगे ना तो भी आराम से निकल जाएगी। तो ये देखिए कितनी अच्छी इसमें जाली पड़ी हुई है, ऊपर तक आप देख सकते हैं। और अब मैं आपको इसे कट करके दिखाऊंगी कि कितना बढ़िया बन करके तैयार हुआ है। मेरे कट करने पर आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना ज़्यादा अच्छा बन करके तैयार हुआ है, पूरी तरीके से सेट हुआ है। और जब मैं आपको इसे तोड़ के दिखाऊंगी तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो है अंदर से सॉफ्ट भी है। तो इस तरह से मैं इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करने वाली हूँ। आप अपने हिसाब से इसे कट कर सकते हैं, जैसे भी आपको पीस इसके पसंद हों। तो हमारा शानदार सा मोहन थाल बनकर के तैयार हो गया है। मैंने ऊपर से इसमें थोड़ा सा घी जो है ऐसे ग्रीस कर दिया है, लेकिन आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़िया सेट हुआ है, अंदर से सॉफ्ट भी है और एकदम दानेदार बनकर के तैयार हुआ है। वीडियो अच्छा लगी लाइक करना।